तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नाउन के सवाल अक्सर ट्रिकी लगते हैं, है ना? लेकिन यकीन मानिए, कुछ रूल्स को अगर सही से समझ लिया जाए तो आप आसानी से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इस विश्लेषण में हम उन्हीं इंपॉर्टेंट रूल्स पर फोकस करने वाले हैं। अच्छा, चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। एक क्लासिक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ठीक है? इस सेंटेंस को देखिए। क्या आप इसमें कोई एरर ढूंढ सकते हैं? थोड़ा सोचिए, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही सवाल एग्जाम्स में आते हैं। अगर आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए तो डोंट वरी। एक्चुअली ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो एग्जाम में आपके वैल्यूएबल मार्क्स कटवा सकती है। इस सेशन में हम नाउन के उन सभी इंपॉर्टेंट रूल्स को ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आप ऐसी गलतियों से बचें और अपना स्कोर बूस्ट कर सकें। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए फाउंडेशन का स्ट्रांग होना जरूरी है, राइट? इंग्लिश ग्रामर के लिए वो फाउंडेशन है नाउन, यानी कि संज्ञा। तो नाउन यानी संज्ञा आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। ये किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग का नाम है, जैसे राम, दिल्ली, शेर, कुर्सी। ये सब नाउन्स हैं। ये कोर कॉन्सेप्ट है जो हमें याद रखना है। अब नाउन्स को 5 मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। प्रॉपर नाउन जो किसी खास नाम को बताता है, कॉमन नाउन जो एक जनरल कैटेगरी को दिखाता है, और फिर कलेक्टिव, मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये टेबल आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देगा। चलिए अब आते हैं एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट पे। ये वो एरिया है, ट्रस्ट मी, जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के बीच का फर्क। एग्जाम्स के लिए इसे समझना बेहद जरूरी है। रूल नंबर 1, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा, आई रिपीट, हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं, क्योंकि हम उन्हें गिन नहीं सकते। फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, सीनरी, इन वर्ड्स को दिमाग में बिठा लीजिए। आप ये नहीं कह सकते कि एक फर्नीचर या 2 इंफॉर्मेशन। इसीलिए इनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही आता है। और यहीं पर एग्जामिनर एक ट्रैप सेट करता है। आपको फर्नीचर्स या एडवाइसेस जैसे वर्ड्स देकर कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। याद रखिए, इंग्लिश में ये वर्ड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये हमेशा गलत हैं। दैट्स द की पॉइंट। अब इसके ठीक उलट, कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं, खासकर वो चीजें जो पेयर्स में आती हैं, जैसे सिजर्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स। क्योंकि इनके 2 हिस्से होते हैं, इन्हें हमेशा प्लूरल ही माना जाता है। ओके, अब सिंगुलर प्लूरल के गेम को समझते हैं। ये भी एग्जाम्स का एक फेवरेट टॉपिक है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। ये इंटरेस्टिंग है। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम रहता है, कोई चेंज नहीं। जैसे एक भेड़ के लिए 1 शीप और 10 भेड़ों के लिए भी 10 शीप, शीप्स नहीं। यही रूल डियर, सीरीज और एयरक्राफ्ट जैसे वर्ड्स पर भी अप्लाई होता है। ओके, नेक्स्ट अप, पोजेशन, यानी किसी चीज पर अपना हक या ओनरशिप दिखाना। अपॉस्ट्रोफी कहां और कैसे लगाना है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है ना? चलिए इसे क्लियर करते हैं। देखिए, रूल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सिंगुलर के लिए हम अपॉस्ट्रोफी और एस लगाते हैं, जैसे राम्स बुक। लेकिन जब प्लूरल वर्ड पहले से ही एस पर खत्म हो रहा हो तो हम सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, जैसे बॉयज हॉस्टल। अब एक एडवांस्ड रूल देखते हैं जॉइंट पोजेशन का। जब 2 लोग मिलकर किसी एक चीज के मालिक हों तो अपॉस्ट्रोफी एस सिर्फ लास्ट वाले नाम के साथ लगता है। राम एंड श्याम्स फादर का मतलब है कि राम और श्याम के पिता एक ही इंसान है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। ऑलराइट, अब हम आ गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर। ये हैं वो टॉप टियर रूल्स जो कंपैरेटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम रूल नंबर 1, जब भी आप फ्रेज 1 ऑफ द यूज करते हैं तो इसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब वो सिंगुलर होगा। अब आप पूछेंगे क्यों? सिंपल है, क्योंकि हम बहुत सारों में से एक की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द गर्ल्स इज ब्यूटिफुल। ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हम बहुत सारी लड़कियों में से एक की बात कर रहे हैं। वन ऑफ द गर्ल कहना इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां चुनने के लिए कोई ग्रुप ही नहीं है। रूल नंबर 2, ये वाला रूल अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। मैनी अ सुनने में लगता है बहुत सारे, है ना? लेकिन ग्रामर का ट्विस्ट ये है कि इसके बाद नाउन और वर्ब दोनों ही सिंगुलर आते हैं। ये एक स्पेशल रूल है, इसे बस याद रखना है। इसका एग्जाम्पल देखिए, मैनी अ बॉय हैज गॉन। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर ग्रामेटिकली यही करेक्ट है।
many a boys have लिखना एब्सोल्युटली रॉन्ग है। जस्ट मेमोराइज इट। और हमारा फाइनल टॉप रूल, ईच और एवरी, ये दो शब्द जब भी आए तो याद रखिए इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब भी लगेगा, क्योंकि ये एक ग्रुप में हर एक इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं। जैसे ईच बॉय हैज़ हिज बुक, ये करेक्ट है, मतलब हर एक लड़के के पास उसकी अपनी किताब है। ईच बॉयज हैव कहना एक बहुत कॉमन एरर है, इससे बचना है। तो चलिए अब घूम फिर कर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये गलत क्यों है। एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल नहीं बनता। करेक्ट वे है मच एडवाइस कहना या फिर मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। अब ये रूल आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये थे नाउन के कुछ सबसे क्रूशियल रूल्स जो आपके एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले हैं। इनको समझिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड आई एम श्योर आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। पावर आपके हाथ में है इन रूल्स को मास्टर करने की।